गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2 कश्मीरी सेब। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो हमें बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुल होके सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला होता है, मीन से दुकानदार होता है, वो कई बार ग्राहक को बेवकूफ़ भी बना देता है। तो इसमें यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को अलर्ट रखना है, और जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अच्छे से उसको ध्यान से देख परख कर ही चीज़ को लेना चाहिए। तो देखो, ये आपका चैप्टर में बताया गया है कि वो जो होता है, शाम को लेने जाता है एक आदमी, मार्केट जाता है, तो वो देखता है कि अच्छे सेब उसको दिख जाते हैं, फ्रूट की दुकान में सेब दिखते हैं, तो वो बड़ा खुश होता है कि कितने सुंदर लग रहे हैं सेब। तो सेब खाने के तो फायदे ही बहुत हैं। आजकल जैसे डॉक्टर बताते हैं कि डेली का एक अगर हम सेब खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ते, उससे हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो फिर वो क्या होता है, तो वो उसको दुकानदार कहता है कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, तो आप ले जाएं। मतलब वो कश्मीर का नाम लेकर उनको कहता है कि कश्मीरी सेब है ये। तो उसको लेने का तो मन नहीं होता, पर वो दुकानदार थोड़ी ज़बरदस्ती करने लग जाता है तो वो ले लेता है। तो फिर वो दुकानदार क्या होता है, अपने नौकर को कहता है जाओ सेब ला दो अंदर से, अच्छे अच्छे लेके आना। तो वो ले आता है। तो फिर वो अब जैसे 4 सेब लेके आता है तो उसके तोलने पर 4 आने उसके हाथ में दे देते हैं दुकानदार में, क्योंकि पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना जब कोई चीज़ खरीदते हैं। तो जब वो घर आके देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके जो सेब थे पहला निकालता है तो वो भी खराब होता है, और जब फिर वो दूसरा सेब निकालता है तो वो भी आधा सड़ा हुआ ही होता है। उसको पहले लगता है कि शायद जब पहला निकालता तो शायद दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया होगा, गलती से एक खराब सेब डाल दिया। पर जब दूसरा निकालता है वो भी सड़ा हुआ होता है, तब भी उसको ये लगता है कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। फिर जब वो तीसरा सेब निकालता है तो वो सड़ा हुआ तो नहीं था, मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। जैसे कोई चीज़ दबी रहती है ना तो सॉफ्ट हो जाती है और वो फिर खराब हो जाती है जल्दी, इस तरह से वो खराब थी। और जब 4 सेब थे ना, जब लास्ट वाला निकालता है, चौथा निकालता है, तो उसमें भी काला सुराख था, जैसे सड़कर काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, उस तरह से था। फिर वो क्या देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है। उसको ये नहीं दुख होता कि मेरे पैसे वेस्ट गए, पर उसको इस बात का दुख होता है कि समाज में आजकल इस तरह के भी लोग हो गए हैं जो जानबूझकर धोखेबाजी करते हैं। कि वो सोचते हैं कि अगर एक सेब सड़ा हुआ होता तो चल जाता, चलो कोई बात नहीं, कई बार ध्यान नहीं रहता, पर सारे के सारे ही खराब थे, इससे उसको दुख होता है। तो फिर वो आदमी सोचता है कि पहले के टाइम में, अपने टाइम की बात सोचता है वो, कि पहले क्या होता था कि जब अगर हम किसी को गलती से जैसे 5 रुपए मांगे, अगर 10 रुपए दे दिए तो क्या होता था कि वो बदले में उसको 10 रुपए के, अगर 5 देने थे 10 दे दिए तो 5 उसको वापस देना। अगर वो भूल गया तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान क्या करता था, दुकानदार उसको वापस दे देता था। तो वो अपनी बात ही याद करता है कि एक बार वो क्या हुआ कि मुहर्रम में गया था मेले में, तो वहाँ उसने रेवड़ियाँ खरीदी थी, और उसने क्या करा कि एक जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब उसको भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। खोमचे वाले मीन्स यही जो रेडी वाला होते हैं, इन्हीं को ही बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि तो वो खुद ही दुकानदार कहता है कि वो अठन्नी देना उसको भूल गया था, इससे बल्कि उसको गिल्टी फील हुआ दुकानदार को, और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। मतलब वो कहता कि पहले ऐसा होता था और आजकल क्या करने लगे, मतलब खुद ही धोखा देने लग गए हैं। तो फिर वो ये, मतलब जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो इस पाठ के रचयिता हैं, लेखक हैं, वो ये कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि हमें जब
बाजार में जाकर अपनी आंखें बंद करके कोई सामान नहीं लेना चाहिए कि जो दिया उन्होंने हमें नहीं ले लिया, हमें उस चीज की अच्छे से परख करनी चाहिए। तो नहीं तो क्या होएगा, जैसे उनको कश्मीरी सेब कह के धोखा दे दिया था, ऐसे ही हमारे साथ होएगा। तो हमें अपना पूरे ध्यान से मार्केट में जाकर चीज को देख परख कर ही खरीदना है। चलो देखो बेटा, इसके आज हम शब्दार्थ कर लेते हैं। तो आप इनकी शब्दार्थ की अगर नोटबुक पे लिख लेना। अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, रिवीजन स्टार्ट हो रही है, अगर नहीं लिखी है तो लिख लेना, अगर लिख रखे हैं तो आप इनको अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेना, लर्न करके रफ नोटबुक पर लिख के देख लेना। तो देखो, चौक, चौराहा, जहाँ चौरस्ता होता है ना, जहाँ 4 सड़कें मिलती हैं, जैसे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये बीच वाली जगह क्या होगी, उसको चौक या चौराहा बोलते हैं। मेवा फरोश मीन्स फल, मेवा आदि बेचने वाली दुकान। मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट को भी बोला जाता है ना, तो फल मेवा बेचने वाली दुकान। शिक्षित समाज मतलब पढ़े लिखे लोग। प्रवृत्ति मीन्स आदत, जो किसी की हैबिट होती है। निम्बोरी मीन्स वो जो कड़वा होता है, नीम का फल, निम्बोरी उसको बोला जाता है। लंगड़ा, दशहरी, अल्फासा मतलब ये आम की ही कैटेगरी है। आम इन तरह के मिलते हैं, जैसे दशहरी आम, लंगड़ा आम। हर स्टेट में अलग अलग आम फेमस होते हैं, जैसे चैप्टर में भी बताया गया था। कायदा, नियम, रूल जिनको हम बोल देते हैं। चारित्रिक पतन मीन्स चरित्र का पतन। धोखेबाजी, धोखा देना। क्षमा, माफी, सॉरी मांगना। योग्य, लायक, किसी चीज के योग्य होना। चौकस, जागरूक मतलब अलर्ट होके रहना चाहिए, जागरूक होकर रहना चाहिए। कचहरी, अदालत। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, जो नगर के जो हमारे जैसे एरियाज डिवाइड होते हैं, नगर पालिका जो ध्यान रखती है, नगर पालिका होती है अपने नगर का। म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम का जो ध्यान रखती है, उसको नगर पालिका बोला जाता है। दुर्गति मतलब बुरा हाल कर देना। हानि, नुकसान, किसी का नुकसान कर देना, लॉस हो जाना जिसको। साख, इज्जत। प्रसन्नचित्त, खुश मन से, खुशी से। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप इसको रिवाइज करना और शब्दार्थ को भी अच्छे से लर्न करना। ओके, थैंक यू।